अगला प्रश्न है कि नवदेवता किससे कहते हैं। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि नवदेवता कहते किससे हैं। ये नवदेवता हमारे जैन दर्शन में कौन कौन हैं। तो श्री अरहंत जी, श्री सिद्ध जी, श्री आचार्य जी, श्री उपाध्याय परमेष्ठी और श्री साधु परमेष्ठी, ये 5 परमेष्ठी। इसके बाद आ जाता है जिन धर्म। जिन धर्म को भी नवदेवता में स्थान है। जिनागम जो शास्त्र होते हैं, जिनागम भी नवदेवता हैं। जिन चैत्य अर्थात जिन प्रतिमा भी नवदेवता में आते हैं। और जिन चैत्यालय, ये चैत्यालय भी, ये 9 पूज्य होते हैं। ये 9 देवता जैन दर्शन में पूज्य हुआ करते हैं। 5 परमेष्ठी आ जाते हैं और इसके साथ साथ जिन धर्म जिनागम आ जाता है, जिन चैत्र और जिन चैत्यालय आता है। जिन धर्म और जिनालय, जिन चैत्र और जिन आगम। जिनागम समझते हैं आप, जिनागम का अर्थ है शास्त्र, जिनवाणी, वही भी देवता में आ जाते हैं। और चैत्य माने प्रतिमा और चैत्यालय माने मंदिर। मंदिर भी पूजनीय हो जाता है। कई लोग मंदिर आते हैं और मंदिर के दरवाजे चौखट पर पैसा वहाँ हाथ लगा करके पैर स्पर्श करते, नमस्कार करते मंदिर का। तो लोग कहते क्या कर रहे हो? नहीं, ये मंदिर भी 9 देवताओं में आया करता है। इसलिए मंदिर की शुद्धि विशुद्धि हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह भी देवता के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, ये तो देवता कह सकते हैं अपन, ये तो अपन 9 देवताओं में कह सकते हैं। लेकिन आचार्य उपाध्याय और साधु तो मुनि हैं, उनके लिए देव क्यों कहा, भगवान क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि अरहंत के पश्चात छद्मस्त ज्ञान के धारक, उन्हीं के समान दिगंबर रूप धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी होते हैं। यह भी देव हैं, क्योंकि अरहंत में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पाया जाता है, वह रत्नात्रय, एक देश शुद्धता उनमें भी पाई जाती है। यानी एक देश रत्नात्रय की शुद्धता उन मुनिराजों में भी, आचार्य उपाध्याय में पाई जाती है। वे भी संवर, नजरा और मोक्ष के कारण हैं। उनके माध्यम से भी हमें संवर और नजरा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अरहंत भगवान की भांति ये तीनों भी एक देश रूप से निर्दोष हैं और वे मोक्ष मार्ग के साधक हैं और उपदेश करने वाले हैं, पूज्य हैं। अतः उन्हें भी यहाँ पर देव के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे 9 देवता हुआ करते हैं और ये 9 देवता की पूजन जैन दर्शन में की जाती है। इन 9 देवताओं को नमस्कार किया गया है। और कोई भी नवग्रह आदि जो है ना, उसका जैन दर्शन में कोई पूज्यता प्राप्त नहीं है। नवग्रह की पूजा नहीं होती, बल्कि 9 देवताओं की पूजा हुआ करती है। बोले ऐसे 9 देवताओं की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।